नमस्कार दोस्तों फ्रीबीज हमारी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रहा है। हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ में बहुत बड़ी बाधा बन गया है फ्रीबीज, और ये बोला है इकोनॉमिक सर्वे ने। बेसिकली आप देख रहे होंगे एक फैशन बन गया है कि जब भी हमारे देश में किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अपोजिशन पार्टी हो, लगे रहते हैं कि कैसे जो वोटर्स हैं उनको लुभाया जाए। और वो भी लुभाया कैसे जाता है कि हम आपको डायरेक्ट कैश पेमेंट देंगे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं पर लाडली बहना योजना, कहीं पर कोई योजना। अभी बिहार वाले इलेक्शन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना रुपए बांटा गया। तो यहां पर आप देख सकते हो जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था उसमें फिक्स द फ्रीबीज की बात कही गई है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 वार्न्स एंड टेल्स हाउ। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार फ्रीबीज को लेकर क्या संकट जताया गया है और सोल्यूशन क्या है, आगे क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दोस्तों आज के लिए 3 बड़े ऑफर एक साथ आपको मिलेगा। एक तो 77% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी अगर आप आज रात 12 बजे तक लेते हो, और साथ ही साथ अश्योर्ड गिफ्ट हर किसी को मिलेगा जो हमारे कोर्सेज को लेगा, चाहे आईफोन है, टैबलेट है, वायरलेस ईयरफोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं यूपीएससी के कोर्स लेकर, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे ने क्या इशू रेज किया है। यहां पर जो 2025-26 का सर्वे आया है, इसमें बेसिकली बोला गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर जो राज्य हैं वो अपना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एक्सपैंड करते जा रहे हैं। और ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किस प्रकार का है? अनकंडीशनल है। मतलब ऐसे स्कीम्स लाए जा रहे हैं कि हर एक किसी को यहां पर पैसा मिलेगा। इस तरह की योजनाएं जो है लाई जा रही हैं, जैसे मंथली कैश दिया जा रहा है महिलाओं को, इनकम सपोर्ट हाउस होल्ड्स को, इलेक्शन टाइम गारंटीड पेमेंट दिया जा रहा है। और अक्सर ये देखने को मिलता है जैसे ही चुनाव आता है उसके पहले यहां पर कैश बांटना स्टार्ट हो जाता है। तो सर्वे ने बेसिकली ये जो ट्रेंड है इसको बड़ी चेतावनी की तरह बताया है और कहा है कि इसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा और इसी सब में सरकार खर्चा करती जाएगी, ग्रोथ पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसा यहां पर कहना है। अच्छा, एग्जैक्टली हम कौन से कैश ट्रांसफर स्कीम्स की बात करें, इसको ध्यान से समझिएगा। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा दे दिया जाता है। ना तो आपको कोई काम करना है, ना तो भले ही आपके पास कोई स्किल है नहीं है, आपने ट्रेनिंग ली है नहीं ली है, कोई एजुकेशन है नहीं है, डजंट मैटर, कोई इससे एसेट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट मैटर, बस सरकार यहां पर आपको पैसे आपके अकाउंट में डाल देती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने कह दिया 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपए दिया जाएगा। आप सोचिए कितना ज्यादा असर आएगा। मतलब पूरे राज्य में सभी महिलाओं को इतना रुपए देना, क्या ये वायबल है? ये डिफरेंट होता है। जैसे मान लो अगर हम कंडीशनल ट्रांसफर्स की बात करते हैं, मिड डे मील्स हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वो एक अलग चीज होती है। प्रोडक्टिव वेलफेयर स्कीम हो गया, चाहे एमजी नरेगा है, पीएम आवास है, मेरिट गुड्स हो गए, हेल्थ एजुकेशन सब्सिडीज होती हैं, ये अलग होता है। हम बात कर रहे हैं अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की। और सर्वे ने यहां पर जो स्केल ऑफ प्रॉब्लम है उसके बारे में भी जिक्र किया है कि कितना ज्यादा भार हो गया है आज के डेट में भारत के ऊपर। आप देख सकते हो लास्ट ईयर, मतलब अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है 2025-26 का, इस समय तक ऑलरेडी 1.7 ट्रिलियन रुपीज, 1.7 ट्रिलियन रुपीज का मतलब है 1.7 लाख करोड़ रुपीज। सोच के देखिए, इतना रुपए ऑलरेडी बांटा गया है। और यहां पर जो नंबर ऑफ स्टेट्स जो इस तरह के स्कीम्स चला रहे हैं, 2022-23 से लेकर अभी तक अगर आप देखो तो ये जो ट्रांसफर्स है ये 5 गुना बढ़ गया है। कुछ राज्यों में तो उनके राज्य की जो जीडीपी है उसका 1.25% कैश में बांटा जा रहा है। मतलब कई बार ये देखने को मिलता है कि राज्य का जो ओवरऑल बजट एक्सपेंडिचर है उसका 8% तो एक्सपेंडिचर सिर्फ कैश बांटने में लगा देते हैं। मतलब सोचिए कितना डेंजर होगा कि आपके राज्य का बजट है 100 रुपए, आप उसमें से 8 रुपए तो बस कैश बांटने में ही लगा दे रहे हो, फिर बाकी के लिए चीजों के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो 1.7 ट्रिलियन इज ऑलमोस्ट, आप समझिए जब अभी बजट आएगा ना कल, बजट में देखिएगा जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होते हैं उसका कैपिटल आउटले होता है। मतलब यहां पर इतना सब कुछ हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए क्योंकि सरकार कैश में बांट रही है। और ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। ये मत सोचिएगा कि एक बार है, बार बार आपको ये देना पड़ता, और एक बार लागू हो गया ना तो इसको छुटाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ 4-5 रेड फ्लैग की बात कही है कि ये इश्यूज हैं। सबसे पहला है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। यहां पर जो कंबाइंड स्टेट फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखोगे 2021-22 में 2.6% ऑफ जीडीपी था, ये बढ़कर अब हो गया है 3.2% ऑफ जीडीपी। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका रिटर्न हो गया है। कहने का मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट में हम जीरो आ गए थे, जो कि एक अच्छी बात है। समझिए
होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं ये 100 है रेवेन्यू डेफिसिट -100, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपना सैलरी और पेंशन जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको खर्च करने के लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। सरकार उस एक्सपेंस को भी मीट नहीं कर पा रही है, उस सरकार के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उस सरकार को बोरो करना पड़ता है। ये इस तरह के जो डेफिसिट होते हैं ना, रेवेन्यू डेफिसिट, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। देखो, एक तो आप अगर बोरो कर रहे हो, मान लो 100 रुपए आपने बोरो किया और ये 100 रुपए आपने सड़क बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, एसेट क्रिएशन में लगाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको कल रिटर्न आएगा। लेकिन यहां पर तो क्या, आप बस डे टू डे एक्सपेंस के लिए बोरो कर रहे हो। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे बोला गया है कि ये परमानेंट लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है, और एक बार आपने अनाउंस कर दिया इस तरह की चीजें तो आप इसको रोल बैक नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल है ना। एक बार पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि हम आपको 10,000 दे रहे हैं, मान लो कल दूसरी सरकार आएगी, क्या आपको लगता है कि वो रोल बैक कर पाएगी? उसको नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा बैकलैश होता है। तो फंडिंग कहां से होती है? बोरोइंग से होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना चाहिए था सरकार को, वो सरकार कट कर देती है और कैश में बांटना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दैट बोरोइंग शुड फाइनेंस एसेट क्रिएशन, नॉट कंजम्पशन, ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। दूसरा यहां पर जो रेड फ्लैग है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर आप कहीं पर कोई पैसा खर्च कर रहे हो, अगर वो आप नहीं करते तो दूसरे बेस्ट क्या करते, आप उसके अलावा क्या करते? तो वो है आपका स्कूल्स एंड लर्निंग आउटकम, प्राइमरी हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में, स्किल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सर्विसेज। मतलब सोचिए, ये सब जगह पर यूज ना करके सरकार अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर रही है। तो सर्वे ने क्लियरली आर्गुमेंट किया है कि देखो, ह्यूमन कैपिटल और जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर हमें खर्चा करने की जरूरत है। उससे हमें लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लायर बेनिफिट होता है, लेकिन कैश बस दे देने से उसको आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर इसके अलावा वीक डेवलपमेंट इंपैक्ट होता है, मतलब जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स होते हैं वो इकोनॉमिकली काफी वीक होते हैं। उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, स्किल रेज नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कंजम्पशन अचानक से बढ़ जाता है, जो डिस्ट्रेस चल रहा है गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में, वो थोड़ा कम हो जाता है। बट अर्निंग कैपेसिटी चेंज नहीं होती है। देखो, वो कहते हैं ना कि आप किसी को फिश पकड़ना सिखाओ तो वो हमेशा जीवन भर के लिए यहां पर उसके पास स्किल आ जाएगा और वो अपना कमाई खुद कर पाएगा। लेकिन बस आप किसी को फिश दे दे रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा ना। तो ये डिफरेंस है। वेलफेयर दैट सपोर्ट्स ग्रोथ, इसके ऊपर फोकस करना है, ना कि वेलफेयर दैट रिप्लेसेस ग्रोथ। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें दूसरे एक और रेड फ्लैग की, वो है लेबर मार्केट डिस्टॉर्शन। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली गई है, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है गांव में, कहीं अर्बन एरियाज में, कहीं पर भी, और महिला है या फिर कोई पुरुष है, अगर वो कहीं पर रोज काम करने जाता तो उससे कुछ काम कर पाता, उससे आमदनी होती है और अपना घर चला पाता। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, उसको उतना रुपए तो बस कैश में दे दे रही है, तो उसको लग रहा है कि मैं छोटे मोटे काम क्यों करूं। तो वो एक्चुअल में काम करने जाएगा नहीं, काम नहीं करने जाएगा तो लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी। लेबर की सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो इंक्रीज होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन होता है लेबर मार्केट में, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। फिर इसके अलावा इसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी डायमेंशन है वो भी समझिए। सर्वे ने यहां पर एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया है कि ये जो स्कीम्स है वो इलेक्टोरली बहुत पॉपुलर होते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सर्वे ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एक का नाम नहीं लिया, कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपनाते हैं। एंड यहां पर इसको एक्सपैंड किया जाता है जस्ट बिफोर इलेक्शन। और एक बार किसी राज्य में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, फिर दूसरे राज्यों के ऊपर प्रेशर आता है। मतलब बीजेपी यहां पर है तो बोलेगी कि देखो हमने तो इंप्लीमेंट कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी उस राज्य में है वो नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि देखो हमने कर्नाटका में यहां पर इतना पैसे बांटे, बीजेपी फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये सब चीजें नहीं दे रही है। तो एक प्रकार का जो पॉपुलिज्म का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। आप समझिए कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये रेस टू द बॉटम हो गया, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, ये हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं। अच्छा, याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे क्या नहीं कह रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं कह रहा है कि आप वेलफेयर को छोड़ दो, वेलफेयर अपनाओ। यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं कह रहा है कि आप कैश ट्रांसफर को बंद कर दो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर ब्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि जिस स्केल पर चीजें अब होने लग गई हैं, इतने लाखों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, ये परमानेंट होता जा रहा है, मतलब टारगेटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, जो प्रोडक्टिव स्पेंडिंग है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स बताए कि देखिए वहां पर किस तरह से चीजें चलती हैं। जैसे मैक्सिको में आप देखोगे तो स्कूल अटेंडेंस, हेल्थ चेकअप, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ही आपको कैश मिलेगा। तो कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है ना, कि कंडीशनल है कि ये चीज अगर आप करोगे तो ही आपको कैश मिलेगा। ब्राजील में आप देखिए चिल्ड्रंस एजुकेशन, वैक्सीनेशन के बेसिस पर आपको कैश मिलता है। फिलीपींस में भी वो टाइम बाउंड है, पीरियोडिक बेसिस पर उसको रिव्यू किया जाता है। मतलब कंडीशंस होते हैं इसमें
भारत में तो अब कंपटीशन हो गया है कि बस बिना कोई कंडीशन के कौन कैश देने के लिए रेडी है, लाडली बहना और कौन कौन सी बहना योजना आजकल आने लग गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर सर्वे का रिकमेंडेशन क्या है? सर्वे ने कहा है कि देखिए, ये जो पैसा है आप उसको ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग में लगाइए, एजुकेशन क्वालिटी में, हेल्थ आउटकम्स में, न्यूट्रिशन में, एम्प्लॉयमेंट लिंक सपोर्ट में आप स्पेंड करिए, स्किल में सपोर्ट करिए, वर्क बेस्ड जो इनकम सपोर्ट होता है, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, उसको वहाँ पर उतनी आमदनी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा आप सब्सिडी दे दीजिए, कुछ और पैसा प्रोवाइड कर दीजिए। अप्रेंटिसशिप हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सर्विसेज, रूरल कनेक्टिविटी में। तो यहां पर सर्वे बेसिकली ये कह रहा है कि आप अर्निंग के ऊपर फोकस करिए, आप अर्निंग को रिप्लेस मत करिए, इससे हमारी ग्रोथ हैम्पर होगी। और ये अभी भारत के लिए क्यों मायने रखता है, ध्यान रखिएगा, हम इस स्टेज पर हैं, इस समय हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ऐसा तो है नहीं कि बस अब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, हमें ये जो यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, ये जीवन भर तो हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं, अगले कुछ सालों के लिए, अगले 10 साल, 25 साल, 20 साल, इतने के लिए लिमिटेड है ना। तो इसी की वजह से क्या है कि अब हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर अब हम नहीं फायदा उठाएंगे, इस समय अगर हम कैश बांटने लग जाएंगे तो फिर हो सका देश का भला, फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो अल्टीमेटली आई होप आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है फ्रीबीज को लेकर, और एक डेंजर का साइन बताया गया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर फिजिकल डेफिसिट में जब हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल डेफिसिट, तो इनमें से कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, ये आपको बताना। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दोस्तों, आज के लिए 3 बड़े ऑफर एक साथ आपको मिलेगा। एक तो 77% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी अगर आप आज रात 12 बजे तक लेते हो, और साथ ही साथ अश्योर्ड गिफ्ट हर किसी को मिलेगा जो हमारे कोर्सेज को लेगा, चाहे आईफोन है, टैबलेट है, वायरलेस ईयरफोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं यूपीएससी के कोर्स लेकर, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400233293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।